हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम लोग 11th बायोलॉजी मेगा रिवीजन सेट 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर आपके सामने शीट है स्क्रीन पे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है और हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो सकता, हो भी जाता है कभी, बट उसके पैटर्न पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्हाट इज़ अ कपलेट इन अ टैक्सोनॉमिक की। तो कपलेट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट करैक्टर बना के किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना। तो टैक्सोनॉमिक की क्या है? एक टैक्सोनॉमिकल टूल है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। बट इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखनी है, मतलब अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग टू अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब कंपेयर करके देखना होता है ना। जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल, लीव्स आर सिंपल और लीव्स आर कंपाउंड, ये डिफरेंस हो गया ना। तो ऐसे करके हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। देखो कैरेक्टर्स क्या होते हैं टैक्सोनॉमिक की के, एक 2 डिस्टिंक्ट ऑप्शन होने चाहिए। मानो अगर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी बॉडी पे हेयर है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसकी बॉडी पे हेयर नहीं है, कंपेयर करके हम कर रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, लीड टू द नेक्स्ट कॉपलेट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द चेंज इन द टर्गर ऑफ गार्ड सेल। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये गलत है बच्चे, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टोमेटा नॉट स्टोमक ऑफ द प्लांट। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन चेंज इन द टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स। व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड, टर्जिड होता है स्वेल होना, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। एंड व्हेन दे आर फ्लैसिड, श्रिंक हो जाना, फ्लैसिड हो जाना, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द चेंज इन टर्गर ऑफ गार्ड ब्रशर्स। ठीक है, ये तो बच्चे बिल्कुल सही है, यहाँ पर फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो आप हटा दीजिए, ये तो इससे मैच नहीं करेगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन चेंज इन द टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है बच्चे, व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड स्टोमेटा ओपन एंड व्हेन दे आर फ्लैसिड स्टोमेटा इज क्लोज। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू स्टेटमेंट आएगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एब्सेसिक एसिड एक्ट एज अ general dash of growth and metabolism, fill in the blank। abscisic acid is act as a precursor, precursor होता है बच्चे, precursor क्या, adopt to their environment and response to stress condition। ठीक है, तो ये जो एब्सेसिक एसिड होता है बच्चे, ये एज अ प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए बच्चे, प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, जहाँ पर प्लांट को अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म शो करना है, तो एब्सेसिक एसिड उस ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में प्रिकर्सर की तरह काम करे। प्रिकर्सर होता है जो चीज़ जिससे डिराइव हुई हो। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि एब्सेसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है बच्चे, ये प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिक के लिए एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेगा। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी इज अ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, वीट आएगा। वीट लीव्स हैव द करेक्टरिस्टिक फीचर कॉल्ड आरिकल्स और ऑन्स भी बोल सकते हैं, दैट रिजेंबल क्रेन्स और ओट मील्स लाइक अपेंडेजेस दैट बेस ऑफ द लीफ ब्लेड। ठीक है, तो आप लोग इसको देखोगे वीट आ जाएगा। नेम द 2 मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा, हेपेटोकोप्सिडा और दूसरा ब्रायोप्सिडा, लिवर वॉट और मोसिस बोला जाता है। सेक्शन 2 में व्हाट डू यू टर्म माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट सिग्निफिकेंट इन लाइकेंस। तो क्वेश्चन समझना, पहले बता रहा है कि माइकोबियंट और फाइकोबियंट के रिस्पेक्ट में लाइकेंस के सिग्निफिकेंस बताओ। तो माइकोबियंट रेफर टू फंगल पार्टनर्स एंड फाइकोबियंट्स रेफर टू फोटोसिंथेटिक पार्टनर विच इज एल्गल पार्टनर या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, व्हाट आर मोइसिस नेम इन टू। मोइसिस क्या है, एक स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट है जो बिलोंग करता है टैक्सोनोमिक डिवीजन ब्रायोफाइटा से। दे आर टिपिकली फाउंड इन डैम्प एनवायरनमेंट एंड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। साइज क्या होता है, नॉन वेस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम नहीं होता, सिंपल लीफ होते हैं, कोई ट्रू रूट स्टेम्स नहीं होते हैं, और रिप्रोडक्टिव आया स्पोर की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल स्पैग्नम और पॉलीट्राइकम इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट इन लीफ। तो हमने लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना, डॉर्सोवेंट्रल लीफ और आइसो बाइलेटरल लीफ कैसा होता है। तो आपको बताया गया कि सिर्फ मोनोकॉट लीफ बताना, ग्रास का लीफ बताना एनसीईआरटी से। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। देखो बच्चे, यहाँ पर लाइट रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन।
ठीक है बच्चे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गई लाइट रिएक्शंस, और लाइट इंडिपेंडेंट, क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डार्क रिएक्शन चलती है, ठीक है, या केल्विन साइकिल आप बोल सकते हो, ठीक है। अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन चलती है और थाइलाकाइड मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन। CO2 इज फिक्स्ड इनटू ग्लूकोज यूजिंग ATP एंड NADPH प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शन। बता रहा है कि CO2 को फिक्स किया जाएगा इनटू ग्लूकोज में यूजिंग ATP, जो ATP लाइट रिएक्शन में यूज़ होगा, एंड NADPH प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शन, ठीक है बच्चे। मतलब हम यूजिंग किस क्या करेंगे, ATP और NADPH का, जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं, किस चीज़ के लिए, CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाने में। तो ग्लूकोज कहाँ बन रहा है बच्चे, डार्क रिएक्शन में, और ATP NADH कहाँ बन रहा है, आपकी डार्क रिएक्शन में बन रहा है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट एनर्जी, इसको डायरेक्ट लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन समरी लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी ATP एंड NAD, वाइल डार्क रिएक्शन यूज दैट एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। सभी बच्चों को ये पता चल जाना चाहिए बच्चे। डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक ग्रोथ, देखो जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आती है, अर्थमेटिक ग्रोथ। देखो बच्चे, जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है मल्टीप्लिकेटिव, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड फैक्टर दैट इज 2, 3 एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली विद एक्सेलरेटिंग इंक्रीज, है ना, ऐसे करके ये कर्व अगर हमारे पास आता है तो इसमें हमारे पास यूँ करके इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। डबलिंग टाइम होगा, टाइम इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इन साइज, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है हमारे पास, दूसरा, ठीक है बच्चे, जैसे बैक्टीरियल पॉपुलेशन जब ग्रो करती है उसमें जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन आइडियल कंडीशन, ठीक है बच्चे। बैक्टीरियल ग्रोथ में जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है और उनमें ग्राफ जो बनता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होती है, एडिटिव इफेक्ट होता है बच्चे, ईच टर्म्स इज इंक्रीज्ड बाय फिक्स्ड कांस्टेंट। कैसे बच्चे, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास 2, 5 लीनियर ग्रोथ होती है इसमें, ठीक है। जैसे आपकी जियोमेट्रिक में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ऐसे ही आपके अर्थमेटिक में लीनियर ग्रोथ होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ एट स्टेडी कांस्टेंट रेट, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनेगा, इसमें एक ऐसी लाइन आएगी और एक ऐसे, और फिर यहाँ से रैपिडली, और फिर यहाँ पर स्टेशनरी ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। इसको लीनियर ग्रोथ कहते हैं, सिग्मॉइड शेप विदाउट रैपिड एक्सेलरेशन, यहाँ पर फास्ट ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल प्लांट ग्रोथ इन लिमिटेड स्पेस, सम एनिमल पॉपुलेशन विद लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपने दो चीज़ें हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है, 2, 4, 8, 16, 32, डबलिंग ईच टाइम्स, ठीक है। और अर्थमेटिक ग्रोथ 2, 4, 6, 8, 10 इंक्रीजिंग बाय 2 ईच टाइम्स, ठीक है बेटा। ऐसे करके आपने ये क्लियर करना है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन है, अच्छे से वहाँ से इसके फॉर्मूले भी याद रखना, अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ के क्या फॉर्मूलेज हैं। सेक्शन सी में गिव एन अकाउंट ऑफ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फैमिली सोलिनेशी, गिव बोटेनिकल नेम ऑफ 4 प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू बिलोंग्स टू दिस फैमिली। 100% इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है। एज इट इज़ इसको रट लेना, बहुत बार सोलिनेशी रिपीट हो गया और इस बार क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकते हैं। द सोलिनेशी फैमिली आल्सो नोन एज नाइट शेड फैमिली भी इसको बोलते हैं, इज़ लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट में सबसे ज़्यादा इसके ग्रुप्स हैं। सम डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस फैमिली इंक्लूड, बता रहा है कि फ्लावर्स आर टिपिकली एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री होगी और बाइसेक्सुअल होगा। फ्रूट आर यूजुअली बेरीज, कैप्सूल एंड ड्रूप्स। Leaves are alternate, simple and often have the petiole stalks. Presence of alkaloids such as solanines and nicotines in many species. 4 plant economic values: Solinum tuberosum, which is potato; Solinum lycopersicum, tomato; Nicotina tabacum, tobacco; Capsicum annuum, bell pepper या चिली पेपर्स, ठीक है। ये आपने इसके याद रखने, ठीक है बच्चे। ये करेक्टर और ये ऐसे दोगे आप 3 नंबर के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब द जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। तो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट आपका कहीं ना कहीं कौन सा आ जाता है, देखो इसमें हम लोग, जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, तो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट में ये तो नहीं आएगा, ये एलेबरेटेड फॉर्म है सोलिनेशी की, ये यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। तो बच्चे यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है आपका,
ये वाला वो क्वेश्चन है, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट बिलोंग्स टू डिवीजन टेरिडोफाइट्स, हेयर देयर कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर। वेस्कुलर टिश्यू होंगे इसमें, सीडलेस रिप्रोड्यूस वाया स्पोर नॉट सीड, ठीक है। वेजिटेटिव बॉडी, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट एडवेंटिशियस होंगी, राइजोम्स आर प्रेजेंट होंगे इसमें बच्चे, स्टेम आर एरियल्स, अंडरग्राउंड राइजोम्स, लीव्स आर मेगाफिलस लार्ज, मेगाफिलस का मतलब लार्ज एंड ऑफन डिवाइडेड। स्पोर कैसे होंगे, प्रोड्यूस स्पोर इन स्पोरिंजिया, स्पोर बीरिंग ऑर्गन्स। लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट इन फेजेस। एग्जाम्पल क्या है, फर्न है, हॉर्स टेल है और क्लोमोइसिस। ड्रायोप्टेरस भी याद रखना, इक्विस्टम और लाइकोपोडम भी इसके याद रखनी है एग्जाम्पल आपने, ठीक है बच्चे। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट के। तो सभी बच्चे अच्छे से देखें बच्चे इसका आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू लिवर वर्ड्स, क्या हैं, मार्केंशिया एंड पॉलीमॉर्फिया, रिक्का एंड ग्लूका। द प्लांट कॉमनली कॉल्ड वॉकिंग फर्न इज नोन एज, एडियंटम भी बोलते हैं इसको, एडियंटम भी बोलते हैं, या एस्पेलेनम राइजोफाइलम भी बोलेंगे। वॉकिंग फर्न को हम लोग एडियंटम भी बोलते हैं, ठीक है, एडियंटम, एडियंटम भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज़ फ्लॉर, डिफाइन द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लॉर। तो फ्लॉर की क्या डेफिनेशन है, ब्लूम और ब्लोजम इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लोरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, इट कंटेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सीड। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लॉर के पार्ट बताने हमने, कैलिक्स को हम सेपल बोलते हैं, कैरोला को हम लोग पेटल बोलते हैं, ठीक है। SCPC करके याद रखना, SC और PC, ठीक है बच्चे। प्रोटेक्टिव ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेपल ग्रीन लीफ लाइक दैट कवर द फ्लावर बर्ड, टिपिकली 3 to 5 सेपल्स होते हैं। यहाँ पर कैरोला पेटल है, कलरफुल होता है, ऑफन फ्रेगनेंट पार्ट दैट अट्रैक्ट पॉलिनेटर, टिपिकली 3 to 5 सेपल्स पेटल्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, एंथर प्रोड्यूस पोलन मेल गैमेट एंड टिपिकली 3 to 5 स्टेमन्स। गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा रिसेसिव पोलन्स, ठीक है, रिसीव पोलन, स्टिग्मा होता है ये क्या करता है, पोलन रिसीव करेगा। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स दैट इज फीमेल गैमेट, टिपिकली 1 to 5 तक मल्टीकार्पली ओवरीज हो सकती है। रिसेप्टेकल्स क्या है, द बेस ऑफ द फ्लावर दैट सपोर्ट द अदर पार्ट्स, पेडंकल्स स्टॉक दैट अटैच द फ्लावर टू द प्लांट्स, दीज पार्ट वर्क टुगेदर फैसिलिटेट पॉलिनेशन एंड सीड प्रोडक्शंस, ठीक है बच्चे। इसकी डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, बट ये करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन इलस्ट्रेट द काउंट ऑफ क्रेब साइकिल, बच्चे अच्छे से देखो, द क्रेब साइकिल आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल इज अ क्रूशियल प्रोसेस इन सेलुलर रेस्पिरेशन, हियर एन इलस्ट्रेटेड काउंट। क्रेब साइकिल का ओवरव्यू देख लो बच्चे। सबसे पहले क्रेब साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसके कितने स्टेप्स होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन करवाते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। स्टेज 1 में सीट्रेट फॉर्मेशन, एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा क्रेब साइकिल में, कंबाइन करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टू सीट्रेट बनाए। दिस स्टेप कैटलाइज द एंजाइम सीट्रेट सिंथेसिस। सेकेंड स्टेज में सीट्रेट आइसोमराइज कन्वर्ट होगा आइसोमर में, और आइसोसीट्रेट थ्रू सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस, द एंजाइम एक्वानिटीज कैटलाइज दिस स्टेप्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेज 3 में ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटरेट, टू फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटरेट्स, ठीक है बेटा। ऐसे करके इसके स्टेप्स आप लोग कंप्लीट कर लेना, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या है क्रेब साइकिल प्रोडक्शन का, 2 ATP मॉलिक्यूल थ्रू GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, 6 NADH molecule, 2 FADH2 molecules, CO2 is released as a byproduct, ठीक है बच्चे। अब हम सेक्शन डी में देखते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इवेंट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये डिटेल इंपॉर्टेंट इवेंट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट इवेंट, लाइट एब्जॉर्प्शन, light energy is absorbed by the pigments such as chlorophyll and carotenoid in the thylakoid membrane. Excitation of electrons, electron transfer, water splitting, formation of ATP and NADPH, 5 पॉइंट आगे। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ATP
NADPH और ऑक्सीजन, दीज आर ऑल एंड प्रोडक्ट। फिर बताता है व्हाट आर द मेजर स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना। मेजर स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, व्हाट डज इट प्रोसेस टेक प्लेस इन सेल, ग्लूकोज फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, एल्डोलेस रिएक्शन, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस और फॉस्फोग्लिटरेस म्यूटेस, एनोलेस पायरुवेट काइनेस, दैट द फाइनल स्टेप विच इज़ पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस का हमने स्टेप पूरा कर लिया, ठीक है बच्चे। तो ये आपके जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपने डिस्कस करने हैं। अभी हम इनको इवनिंग क्लासेस में भी अच्छे से देखेंगे, जो डाउट होगा वो पूछ सकते हो आप, बट वीडियो वॉच करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बारी पेपर में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं हम लोग ज़ूलॉजी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।